जय हिंद। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं। आज के सेशन में आपके लिए बेईमान दुकानदार से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दिए जाएंगे। जो इस चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे चैप्टर के हर कंसेप्ट पर डे सॉल्व करवाए जाते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। क्या है कि एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी उसने कहा लागत मूल्य मतलब जितने में लेके आया उतने में आपको ही दे देंगे, और किंतु 1 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, तो उसे लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ होगा। इसका मतलब है कि आपसे 1 ग्राम के रुपए ले रहा है, लेकिन वो तोलते समय आपको मात्र 900 ग्राम देता है, यानी 900 ग्राम जो वजन का रुपए 1 ग्राम के बदले ले रहा है। तो जब भी इस टाइप के सवाल आए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। चलो मान लेते हैं 1 ग्राम उसका 1000 रुपए का है। कितने ग्राम का, 1000 रुपए, लेकिन वो बेचते समय आपको मात्र 900 ग्राम दे रहा है। तो बेचते समय कितना दे रहा है, 900 ग्राम। तो एक बात ध्यान रखना कि मान लेते हैं अगर 1 किलोग्राम 1000 रुपया का है तो 1 ग्राम 1 रुपए पड़ जाएगा। तो आपसे तो 1000 रुपए ग्राम के हिसाब से रुपए ले रहा है, 1000 रुपए, लेकिन दे कितना रहा है, 900 ग्राम। तो दुकानदार के तो 900 रुपए ही खर्च हुए, लेकिन आपसे ले कितना रहा, 1000 रुपए। तो जब मूल होता है तो मूल वस्तु का उल्टा होता है। तो हमको वस्तु तो 1000 ग्राम करके दे रहा है, लेकिन यहाँ दे कितना रहा है, 900 ग्राम, रुपए 1000 ले रहा है, तो मूल वस्तु का उल्टा होता है। तो उसके लिए दुकानदार को 900 रुपए वाली चीज 1000 रुपए हमको दे रहा है, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो 900 वाली चीज को 1000 रुपए में दे रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 100 रुपए का। कितने में से, 900 रुपए में होता है। क्लियर। जब भी इस टाइप के सवाल आए तो हमेशा जो दुकानदार कम वजन तोलता है, 900 ग्राम तोलता है 1000 रुपए, जबकि तोलना चाहिए था 1000 ग्राम, तो 100 ग्राम की फायदा हो रही कितने में से, 900 में से, और गुणे 100। परसेंटेज बनाएंगे तो कितना, तो 2 जीरो कैंसिल, तो 100 में 9 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 11 सही 1/9% का लाभ हो जाएगा। उस दुकानदार को कितना परसेंट लाभ हो जाएगा, 11 सही 1/9%। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर पहला होगा। क्लियर। इस टाइप इन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। इसी पर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 ग्राम के बदले 875 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सेम क्वेश्चन दिया है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम की जगह मात्र कितना ग्राम देता है, 875। तो बताओ उसको कितना रुपए, 875 रुपए, 875 ग्राम का उपयोग किया, जबकि करना कितना चाहिए था, 1000 ग्राम का। तो यहाँ पर कितने ग्राम का फायदा हो रहा है, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं 125 ग्राम का फायदा हो रहा है। कितने में से, 875 में से, और परसेंटेज लाभ बनाने गुणा कितने का, 100 का। क्लियर। इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, ये कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। इसको 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 से कम 5, यहाँ 3 बची, 3, यहाँ 5 सत्ते 35। क्लियर। यहाँ पर 2 बची, 5 हम 25। क्लियर। तो इसको जब डायरेक्ट काटेंगे तो 25 सत्ते 175 होते हैं, तो 100 में 7 का भाग देंगे तो 14 सही 2/7% क्या हो जाएगा, लाभ। क्लियर। तो हम लोग डायरेक्ट रुपए मान लेंगे, 1000 रुपए में बेचती और 875 में उसकी खरीदी थी दुकानदार ने, और हमको 1000 रुपए में बेचा। सीधा लाभ निकालेंगे कितना, लाभ परसेंटेज के रूल होता है अंतर नीचे छोटा मान गुणा 100, तो इसको 14 सही 2/7% का आपका लाभ हो जाएगा। इस टाइप के सभी प्रश्न आप बना सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन पहला ऑप्शन है 17%, दूसरा ऑप्शन 14 सही 5/7, लेकिन तीसरा ऑप्शन है 14 सही 2/7%। ये जो प्रश्न आपके एसएससी और रेलवे में पूछे गए प्रीवियस के क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां से थोड़ा टाइप चेंज है, मैंने आपको बता दिया इस सेशन में जितने भी बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न है वो सभी सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से, 20% कम वजन तौलता है, तो हमने कहा वजन की बात है, तो मान लेते हैं 1 किलोग्राम उसके 1000 रुपया में है, तो 1 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 1000 ग्राम 1000 रुपए में होता, 1 ग्राम 1 रुपया हुआ। क्लियर। तो मान लेते हैं उसने की टोटल लागत कितनी है, अभी 1000 रुपए, लेकिन इस पर वो कितना लाभ चाहता है, 10% लाभ पर बेचना चाहता है। तो 1000 वाली चीज 10% लाभ पर बेचेगा, तो 1000 का 10% कितना होगा, 10% लाभ पर बेचेंगे कितना होगा, 100। किसी का भी 10% निकालना हो, एक जीरो डालो, कितना आएगा, 100। तो 100 रुपए लाभ पर बेचेगा तो कितने में देगा, 1100 रुपए में। लेकिन बेचते समय वो 20% कम वजन तौलता है, तो हमने तो 1000 ग्राम के रुपए, एक किलोग्राम का 1000 रुपए था, लेकिन तौलते समय वो कितने ग्राम का उपयोग करता है, 20% कम वजन का उपयोग करता है। तो 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन हमने बोला ना 1 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम की वजन मान लिया 1000 रुपए, तो 1 ग्राम 1000 पड़ा,
लेकिन तौलते समय वो 20% कम वजन का उपयोग करता है। तो 20% कम वजन का उपयोग करता है तो कितने ग्राम का उपयोग कर रहा है? 800 ग्राम। तो 800 ग्राम उसको एक्चुअल में कितना पड़ा होगा? 800 रुपए की। तो 800 वाली चीज उसने कितने रुपए में दी? यहाँ पर 1100 रुपया में। भाई 800 रुपए खर्च हुए, जबकि वास्तव में इसके 1000 रुपए लगे, लेकिन वहां तौलते समय 800 ग्राम का उपयोग किया तो 1 ग्राम 1 रुपया आ गया। तो 800 ग्राम 800 रुपए खर्च हुए। तो 800 ग्राम को 800 रुपए में बेचा, लेकिन 800 ग्राम उसने टोटल बेचा कितने में? 1100 में। 800 ग्राम 800 रुपए में खरीदा, लेकिन बेचा कितने में? 1100 में। तो उस दुकानदार को 800 वाली चीज कितने में दी? 1100 रुपया में। तो बताओ कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर? तो लाभ यहाँ 300 रुपए हो रहा है। कितने में से? 800 रुपए खर्च करने के बाद। तो अंकित क्रय मूल्य क्या होता है? 800 रुपए। तो यहां सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल, क्लियर। यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। जब 4 से काटेंगे तो सॉरी यहां से 4 से काट सकते हैं बिल्कुल। 4 सत्ते 28, 4 पंच 20, 4 दूनी 8, यानी 75/2। 75/2 को सॉल्व करेंगे तो 75 के आधे होते हैं 37.5%। तो यहाँ 37.5% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। इसी टाइप का एक और प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियों को 20% लाभ पर बेचता है। बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 10% कम निकलता है, तो उसका कुल प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए ध्यान से इस सवाल का सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं उसका 1000 रुपए में खरीदा उसने। 1000 रुपए उसका, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000। तो मान लेते हैं 1000 रुपए में उसका लागत मूल्य है। उसने इसको 20% लाभ पर बेचना चाहता है। तो 1000 को 20% लाभ पर बेचना चाहता है तो 1000 का 20% कितना होगा? 200, क्योंकि परसेंटेज से हटाएंगे 2 जीरो कैंसिल, 20 में 2 गुणा करेंगे कितना आएगा? 200। तो 1000 का 20% कितना होगा? 200। तो 200 रुपए लाभ पर बेचना चाहता है, नहीं एक्चुअल में वो 1200 रुपए में बेचना चाहता है। तो पहले तो वो लाभ पर बेचना चाहता था 20%, लेकिन गलत वाट का उपयोग करता है जो 10% कम तोलता है। तो 1000 का 10% कितना होगा? 900, यानी 900 ग्राम तोला तो उसको 900 रुपए में पड़ेगा, क्योंकि हमने माना कि 1 ग्राम का रेट 1000 रुपए है। तो उसको 900 रुपए वाली चीज को उसने 1200 रुपए में दिया। डायरेक्ट कर लेंगे सॉल्व कि 1000 में पहले तो 20% लाभ पर तो 1200 रुपया हो गया, 10% कम तोलता तो 900 रुपए हो गए। तो 900 वाली चीज को 1200 में दिया, कितने का लाभ हुआ? 300 का। कितने में से हुआ? 900 में से। भाग देंगे, गुणा करेंगे 100, परसेंटेज बनाएंगे, गुणा कितने करते हैं? 100 का। तो 2 जीरो कैंसिल, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी 100/3। तो 100 में 3 का भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 33, सही 3% का क्या हो जाएगा? लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एसएससी सीपीयू एसआई में पूछा गया प्रश्न था। इस टाइप के सभी प्रश्न आप बना सकते हैं। अगर यहाँ हानि है तो हानि बेचो, लेकिन जब कम तोले तो इधर रखिएगा, कम तोले उसका दुकानदार का क्रय मूल्य हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं कि गलत बाट का प्रयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10% लाभ कमाता है, तो उसके प्रतिशत लाभ वृद्धि में लाभ प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो ध्यान से, इस सवाल को आप इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, +a + -b। जब लगातार 10% लाभ 10% दो बार लगातार वृद्धि हो रही है, तो यहां पर स्टाफ भी सॉल्व कर सकते हैं, AB/100। जब आप स्टाफ की सवाल देखें तो स्टाफ सॉल्व करें कि लिखा है कि खरीदते समय भी 10% लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10% लाभ कमाता है, तो इस कंडीशन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों जगह 10% लाभ हो रहा है, तो A का मान 10% लाभ, B का मान भी 10% लाभ, और A और B लिखा है तो 10 × 10/100। तो यहाँ AB लगाएंगे तो 10 10 कितना हो जाएगा? 20, और यहां से 0 0 कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 1। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21, अर्थात 21% का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप इसी लेवल पे एक और सवाल देखते हैं कि यदि कोई दुकानदार कम वजन का उपयोग करके फल खरीदने और बेचने में 25% तक की धोखाधड़ी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, सेम सवाल है, तो इसको हम +-AB/100 से लगा सकते हैं। बेचते समय भी 25% का लाभ और खरीदते समय भी 25% का लाभ, तो 25 × 25/100, 25 25 50, और यहां 25 का वर्ग कितना होगा? 625/100। भाग देंगे 100 में, 100 का भाग देंगे तो 6.25। तो यहां पे आपका आंसर 56.25% का क्या हो जाएगा? लाभ। इस टाइप के सभी प्रश्न आप बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं कि एक व्यक्ति मूल्य की लागत मूल्य पर 4% हानि पर फूल बेचता है, लेकिन वह तौलने के लिए 25 ग्राम के वजन के बजाय 20 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, 25 ग्राम वजन होना चाहिए था, लेकिन वो तौल कितना रहा? 20 ग्राम।
मान लिए थे 25 ग्राम 25 रुपया का है, यानी 25 रुपए उसकी लागत मूल्य थी, लेकिन तौलते समय मात्र वो 20 ग्राम का उपयोग कर रहा है, यानी 25 रुपए वाली चीज को 25 रुपए टोटल उसका खर्चा है, लेकिन तौलते समय उसने 20 ग्राम दिया, तो वहां पर उसको 5 रुपए की फायदा हो रही। मान लेते हैं कि टोटल 25 ग्राम 25 रुपया का है, तो उसको 25 रुपए में चीज देना चाहिए था, लेकिन उसने 20 ग्राम का तोला, तो उसको खर्च टोटल 20 रुपया हुआ। दुकानदार को कितना में पड़ रही 20 रुपया, लेकिन उसने उसको 4% हानि पर बेचा। तो मान लेते हैं उसको 4% हानि पर बेच रहा शुरुआत में, तो 4% का मतलब होता है 1/25। फ्रैक्शन कितना होगा 1/25, यानी 25 वाली चीज को 1 रुपया हानि पर बेचा तो कितने में बेचा होगा 24 रुपया में। तो 25 वाली चीज कितने में बेच रहा होगा 24 रुपया में, लेकिन बेचते समय उसने 25 ग्राम की जगह कितना दिया 20 ग्राम, यानी 25 वाली चीज उसने 20 ग्राम ही दिया, तो 20 रुपए उसके खर्च हुए। तो 20 वाली चीज उसने हानि पर बेची, तब भी कितने में थी उसने 24 रुपया में, यानी 4% हानि कितने में 24 रुपया में। तो बेचते समय उसने बेचते समय तो 4% हानि हुई, लेकिन जब किसी को उसने तौला है वजन, तो उसने 20 ग्राम ही तौला, तो 20 ग्राम उसको 20 रुपए पड़ता है, जबकि रियल में 25 ग्राम 25 रुपए पड़ता है। तो 20 रुपए वाली चीज को फिर भी उसने 24 रुपए में दिया, तो बताओ कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ यहाँ पर 4 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने में से 20 में से, और गुणे 100। क्लियर। तो तौलते समय उसने 20 ग्राम का उपयोग किया, जो 20 रुपए पड़ता है, 25 ग्राम 25 रुपए पड़ेगा, लेकिन उसने 4% हानि बेचा तो 14 रुपए में बेचा होगा। तो 4 पंचे 20, 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 100 में 20 बार, तो 20% का लाभ हुए। ऑप्शन नंबर सी हुए, जो एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। इसी टाइप का एक और प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर 6 से 1/4 हानि पर वस्तुएं बेचता है, यानी 6 से 1/4 हानि पर वस्तुएं बेचता है, लेकिन वास्तव में वजन पर अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के स्थान पर 14 ग्राम का उपयोग करता है, यानी वजन में कम तौल रहा है, तो उसका कितना % लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 2022 में। चलिएगा, तो वो 16 ग्राम का उपयोग करता है, 16 ग्राम का उपयोग करता है, 16 ग्राम की जगह मात्र कितना ग्राम देता है 14 ग्राम। एक्चुअल में उसकी वस्तु थी 16 रुपया की, और 16 रुपया वाली चीज 16 ग्राम 16 रुपया की है, लेकिन तौलते समय वो 14 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसको 16 रुपए वाली चीज को 6 से 1/4% हानि पर बेचा पहले। तो 6 से 1/4% को सॉल्व करते हैं, तो 6 से 1/4 कितना होगा 6 चौके 24 और 1 25, 25/4 गुणे परसेंटेज बनाएंगे कितना आएगा 100, तो 25 चौको 100 यानी 4 चौको 16, तो 6 से 1/4 कितना होता है 1/16, यानी 16 रुपये 1/16 कितना होगा 1 रुपया, तो 16 रुपया में 1 रुपया हानि पर बेचा, कितने में बेचा 15 रुपया में, तो 16 वाली चीज उन्हें कितने में बेची 15 रुपया में। तो शुरुआत में तो वो हानि बेच रहा है, लेकिन जब वो तौलता है तो तौलते समय 14 रुपए का उपयोग कर रहा है, 14 ग्राम का उपयोग कर रहा है। मान लेते हैं 16 वाली चीज 16 रुपया में बेची होगी, 16 ग्राम 16 रुपया में, लेकिन 14 ग्राम 14 रुपए में पड़ी, तो 14 वाली चीज उसने 15 रुपए में फिर भी बेच दी, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो लाभ 1 रुपया हो रहा है, कितने में से 14 में से, और गुणे 100। सॉल्व करेंगे इसको, तो जब 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे कितनी 50 बार, 50 में 7 का भाग देंगे 7 49, तो 7 सही 1/7% क्या हो जाएगा लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। इस टाइप के सभी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते थे। तो जितने बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न थे, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना कि आपको पर डे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और हर चैप्टर के जो बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट जितने होंगे सरल तरीके से समझाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।